हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज हम लोग इस क्लास में ये जानते हैं कि आज रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। और ये रीजनिंग की पहली क्लास है इस चैनल पे। आज के पहले रीजनिंग का कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं पढ़ाया गया है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएँ कि कैसा है और क्या बेहतरीन ट्रिक्स आपने सीखे और क्या चीज़ें सीखी हैं। देखिए, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ रीजनिंग ज़रूर आती है, ठीक है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रखते हुए और सभी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बच्चों का यही कॉमन रहता है कि घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं या थोड़ा मुश्किलें आती हैं। तो आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में घड़ी से रिलेटेड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ उनकी विशेषताएँ होती हैं, ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं घड़ी के विषय में। क्लॉक, अगर हम घड़ी की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि घड़ी में होता क्या क्या है, सबसे पहले जैसे आपको घड़ी देखना है तो घड़ी के विषय में अगर हम बात करें तो आप कहेंगे घड़ी में 3 तरह की सुइयाँ होती हैं, ठीक है। एक कौन सी सुई होती है? एक सेकंड वाली सुई होती है। दूसरी कौन सी सुई होती है? मिनट वाली सुई होती है। तीसरी कौन सी सुई होती है? घंटे वाली सुई होती, ठीक है। अगर हम घड़ी में बात करेंगे तो कौन कौन सी सुई हो गई आपके पास? सेकंड वाली सुई हो गई, मिनट वाली सुई हो गई और घंटे वाली सुई हो गई। लेकिन आपके क्वेश्चन में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो कहीं पर भी सेकंड वाली सुई की चर्चा नहीं होगी। कहीं पर भी सेकंड वाली सुई से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ हमें क्या क्या पढ़ना है? मिनट वाली सुई के विषय में और घंटे वाली सुई के विषय में। इन दोनों सुइयों के विषय में हमें जानना है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में कब 90 अंश का कोण बनता है, इन दोनों में कब 180 अंश का कोण बनता है, ये दोनों कब एक दूसरे के ऊपर होती हैं या संपाती होती हैं, कब ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कब 180 डिग्री का कोण बनाती हैं, और दोनों सुइयों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे और आभासी और वास्तविक समय ज्ञात करना, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूँ इन दोनों सुइयों की अलग अलग हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम घंटे वाली सुई की बात करते हैं और फिर मिनट वाली सुई की। अगर हम आपसे घड़ी के विषय में बात करें, जैसे मान लेते हैं घड़ी है और ये घंटे वाली सुई है, ठीक है। अगर हम घंटे वाली सुई के विषय में आप सोच के बताएंगे जो मैं बातें पूछता हूँ, घंटे वाली सुई, ठीक। अगर घंटे वाली सुई का एक चक्कर के विषय में बात करें, अगर घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाएगी तो कितने के बराबर होगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे घंटे वाली सुई का एक चक्कर का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो आप यही कहेंगे कि पूरा कोण कितना होता? 360 डिग्री, है ना। तो एक चक्कर किसके बराबर हो जाएगा? 360 के बराबर हो गया। अच्छा, अब एक चक्कर अगर हम घंटे में बात करिए तो आपने एंगल में बता दिया कि घंटे वाली सुई एक चक्कर में कितना बनाएगी? 360। अगर मिनट वाली सुई की भी बात करेंगे तो एक चक्कर में कितना बनाएगी? 360, ठीक। लेकिन घंटे वाली सुई का एक चक्कर, अगर हम घंटे वाली सुई का एक चक्कर बात करेंगे तो किसके बराबर होगा? 12 घंटे के बराबर। इसका मतलब घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का, ठीक। अगर यहीं से अब हम 1 घंटे में निकाल लें, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? तो 12 तियां 36, कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अगर यहीं से हम 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट, है ना। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। तो अगर हम 1 मिनट में जानना चाहें कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक। तो ये घंटे वाली सुई से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आइए अब हम लोग बात करते हैं मिनट वाली सुई की, ठीक है। अगर अब हम मिनट वाली सुई के विषय में बात करें, ये आपका हावर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है, ठीक है। ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब देखिए, अगर मिनट वाली सुई के विषय में बात करें तो फिर से वही चीज़ है, मिनट वाली सुई तो एक चक्कर किसके बराबर होगा? तो आप कोण में बात करेंगे तो एक चक्कर किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री का, ना। अगर अब मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाती है तो आप सोच के बताइए कितने घंटे के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1 घंटे के बराबर। मतलब मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का, ना। तो 1 घंटे का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। अगर यहाँ से हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी तो 1 मिनट के लिए कितना हो जाएगा? 6 डिग्री,
ठीक। आप देखिए 60 से इसको भाग कर लेंगे तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 डिग्री। अब दोनों से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं ऊपर लिखता हूं और आप बताएंगे क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए, अगर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का आपस में रिलेशन बताना हो, इन दोनों को आपस में रिलेट करके कुछ पॉइंट्स लिखने हों, तो हमें क्या पता चलेगा। सबसे पहली चीज़ तो यही पता चलेगा, प्रत्येक मिनट की सुई 5.5 डिग्री अधिक चलती है घंटे वाली सुई से, ठीक। क्या है, प्रत्येक मिनट। आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक पॉइंट, प्रत्येक मिनट वाली सुई, प्रत्येक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से प्रत्येक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, आप देखिए यहाँ पे आधा डिग्री चलता है और ये 6 डिग्री चलता है। इसका मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है। क्या हो गया, 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती है। तो एक तो रिलेशन ये हो गया दोनों के विषय में, ठीक। अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें तो आप कहेंगे प्रत्येक घंटे मिनट की सुई 55 मिनट अधिक चलती है घंटे वाली सुई से, ठीक है। क्या है, प्रत्येक घंटे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट ज़्यादा चलती है, ठीक है। आप देखिए इस चैप्टर में अगर आप रटेंगे चीज़ों को तो फिर आपके पास समस्या आएगी, तो इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को आपको समझ लेना है। अब देखिए घंटे वाली सुई के अगर हम एक चक्कर की बात करेंगे तो आपको दिमाग में देखना है कि एक चक्कर, दोनों में एक चक्कर 360 के बराबर होता है, तो 12 घंटे किसके बराबर हो जाएं, घंटे वाली सुई का एक चक्कर जब पूरा होगा तो 12 घंटे हो जाए, ठीक। मिनट वाली सुई का एक चक्कर होगा तो 1 घंटा हो जाएगा, ठीक। दोनों बातें हैं, तो 12 घंटे में 360 डिग्री, घंटे वाली सुई का 1 घंटे में 30 डिग्री। अब देखिए 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब 3 बजे से लेकर के जब 3 से 4 बजता है तो घंटे वाली सुई कितनी कोणीय दूरी चलती है ना। जब 3 से 4 बजता है तो घंटे वाली सुई 30 डिग्री है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए, प्रत्येक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से, प्रत्येक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5.5 डिग्री ज़्यादा चलती, ठीक। ये हो गया। प्रत्येक घंटे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट ज़्यादा चलती है ना। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे, 55 मिनट ज़्यादा चलती, ठीक। आइए इसके बाद हम लोग ये जानते हैं इसमें कब 90 डिग्री का कोण बनता है और कब क्या होता है, ठीक। अब देखिए इसके लिए हमें क्या जानना है, तो एक रिलेशन यहाँ पे आपको पता चल गया कि 360 डिग्री है ना। 360 डिग्री अगर हम बात करें किसके बराबर है, तो आप देखेंगे 360 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर ना। या फिर हम यहाँ पर भी, ठीक। तो अगर हम 360 डिग्री हो गया 60 मिनट, अगर हम 180 अंश का कोण बनाना चाहें तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 30 मिनट, ठीक। 180 के बाद अगर हम 90 डिग्री का बनाना चाहें तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए 2 से भाग करते चले आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमें 30 डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का कोण, तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 5 मिनट का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को हम नोट कर लेंगे कि अगर 360 डिग्री का कोण बनाना है तो दोनों सुइयों के बीच में 60 मिनट का अंतर होना चाहिए, ठीक। अगर आपको 180 डिग्री का कोण बनाना है तो दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है तो दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतर होना चाहिए, ठीक। अगर आपको 5 मिनट का अंतर बनाना है तो कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का कोण बनाना है तो 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे कुछ बातें और जानते हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की विशेषताएं। घंटे वाली सुई
और मिनट वाली सुई की विशेषताएं। ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की विशेषताओं में अगर हम पहली विशेषता की बात करें कि दोनों हाथ 90 अंश का कोण कब बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों हाथ, यहाँ पर भी मैं दोनों हाथ शब्द का इस्तेमाल करूँगा तो आपको समझना है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई। ठीक है, दोनों हाथ 90 अंश का कोण कब बनाएंगे, 90 अंश का कोण कब बनाते हैं। ठीक, अब देखिए जब भी हमसे इसके पहले पूछा जाता रहा होगा, जब भी ये चैप्टर हम नहीं पढ़े रहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि घड़ी में 90 अंश कब बनता है, जब 9 बज रहे होते हैं या तो 3 बज रहे होते हैं, तभी 90 अंश का कोण बनता है ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत जानकारी है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 90 अंश के कोण बनने के लिए दोनों हाथों के बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आप ध्यान से देखिए कि 360 डिग्री किसके बराबर था, 60 मिनट के बराबर। फिर आपने पढ़ा कि 180 डिग्री किसके बराबर था, 30 मिनट के बराबर। फिर आपने पढ़ा कि 90 डिग्री किसके बराबर था, 15 मिनट के बराबर। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करेंगे। इसका मतलब दोनों हाथों के बीच में जब 15 मिनट का अंतर होगा, ठीक, जब दोनों हाथों के बीच दोनों हाथों के बीच 15 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, जब दोनों हाथों के बीच 15 मिनट का अंतर होगा। अच्छा, 15 मिनट का अंतर क्या हो गया, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वह समय कौन सा होगा जब 15 मिनट बनेंगे। ठीक, अब ये बताना है कि 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनता है। 1 घंटे में 90 अंश, 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनता है। अगर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करेंगे तो 15 मिनट का अंतर है, तो 15 15 30, इसका मतलब 1 घंटे के बीच में 2 बार चांसेस हैं बनने के ना। तो 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा, 2 बार। इसका मतलब क्या है कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, है ना, या फिर 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा, 2 बार ना। 9 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार 90 अंश बनेगा, 2। मतलब प्रत्येक घंटे 90 अंश कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो इसके हिसाब से अगर हम आपसे पूछें कि 12 घंटे में 90 अंश, 12 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा, तो सिंपल है, जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। 2 बार लैप्स हो जाता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ऐसे कौन से समय हैं जहाँ पे 90 अंश 2 बार नहीं बनता, सिर्फ 1 ही बार बनता ना। और अगला हम बात करें कि 24 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा। 24 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनता है, जब 12 घंटे में 22 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा 90 अंश, 44 बार। ठीक, तो ये 2-3 विशेषताएं थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो 24 घंटे में 90 अंश कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोनों हाथ 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे ना, आपने ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही यूनिक नोट्स हैं, बहुत ही यूनिक शॉर्टकट मिलने वाले। इसके पहले आपने जितना भी पढ़ा होगा घड़ी में, आप इसको पूरे चैप्टर को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे तो सबसे आसान तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। दोनों हाथ, कुछ पॉइंट्स हैं, आप नंबरिंग इनको डाल लीजिएगा विशेषताओं में। दोनों हाथ 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे ना। अब देखिए 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों हाथ में जहाँ पर भी यूज करूँगा तो दोनों हाथ का मतलब क्या हो गया, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, हमेशा इसी से हम लोग इंडिकेट करेंगे। जब दोनों हाथों के बीच 15 मिनट का अंतर होता है 90 अंश, अब कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 30 मिनट का अंतर होगा तो 180 अंश बनेगा। ठीक है, जब दोनों हाथों के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये बात।
अब 1 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनता है, ये भी चैलेंजिंग है। अब देखिए 30 मिनट का अंतर है, दोनों सुइयों में एक ही बार पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 1 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप ये बताइए कि 12 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है, तो सोचेंगे एक बार। सिंपल सी बात है, जैसे देखिए 1 घंटे में 180 अंश एक बार, तो 12 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, तो सिंपल कहेंगे 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं बनता है, 12 घंटे में 180 अंश 11 बार बनता है। आगे हम लोग जानेंगे वो कौन सा समय है जहाँ पे 180 अंश नहीं बनता है किसी 1 घंटे में ना। तो 24 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो ये कुछ बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स हैं, आप इनको नोट करेंगे और समझेंगे, ठीक। आगे अगर हम आपसे बात करें कि हमने क्या कर लिया, 180 अंश का कोण कब बनाते हैं। अच्छा, 180 अंश के कोण की जगह पे ये भी लिख के आ सकता है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के विपरीत हों, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, है ना। एक दूसरे के विपरीत का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई इधर है और घंटे वाली सुई इधर, तब भी तो 180 अंश बनेगा। या फिर कहीं पर एक कंडीशन, मिनट वाली सुई ऐसे रह सकती, घंटे वाली सुई ऐसे रह सकती, तब भी तो 180 अंश बनेगा। इसका मतलब जब भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, दोनों सुइयों का मतलब है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है, तब भी 180 अंश का कोण बनेगा। इसका मतलब दोनों हाथों के बीच का अंतर कितना होना, उस कंडीशन पर भी 30 मिनट का ही होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जब 0 अंश का कोण कब बने। अच्छा, 0 अंश के कोण को बनने के लिए क्या करेंगे, 0 अंश का कोण कब बनेगा बताइए। 0 अंश का कोण जहाँ पे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ठीक। आइए हम लोग इसको ही बात कर लेते हैं, 0 अंश का कोण कब बनेगा। ठीक है, अगर हम 0 अंश के कोण की बात करेंगे, 0 अंश के कोण की, इसका मतलब 0 अंश का कोण कब बनेगा, जब घंटे वाली सुई के ऊपर ही मिनट वाली सुई हो जाए, मतलब दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो। 0 अंश का कोण, इसका मतलब जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो जाएं। जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो जाएं तो 0 अंश का कोण बनेगा। या फिर कह सकते हैं कि समपाती रेखाएं कब बनाएंगी, समपाती रेखाएं कब बनाएंगी, जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में हो या फिर एक दूसरे के ऊपर हो। आप ये भी समझ सकते हैं, वह समय कौन सा होगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब क्या हो गया, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर होगी, तब भी 0 अंश का कोण बनेगा ना। तो ये सारी बातें हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे में 0 अंश कब बनेगा, तो एक ही बार बनेगा, ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार बनेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आगे इसमें हम लोग अभी बात करेंगे दोनों रेखाएं कब सीधी रेखाएं बनेंगी। तो सीधी, अच्छा हाँ, अब सीधी रेखा का भी सवाल आता है, तो ये भी समझ लीजिए, दोनों रेखाएं कब सीधी रेखा बनाएंगी। अब देखिए सीधी रेखा में 2 कंडीशन बनेंगी। सीधी रेखा आपके 180 डिग्री पर भी बनती है और 0 डिग्री पर भी बनती है ना। तो अब हमें ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमें दिया गया है कि 180 डिग्री बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच का अंतर हमें कितना रखना होगा, 30 मिनट, और 0 डिग्री लाने के लिए क्या होगा, घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर लाना होगा, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को, दोनों सुइयों के बीच का कोण पढ़ना है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक समय भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी घड़ी से रिलेटेड जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नोट जरूर बना लेंगे। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे 90 अंश कब बनता है और कैसे हम 90 अंश जैसे 4 बजे से 5 बजे के बीच में वह कौन सा समय है जब 90 अंश बनेगा, या फिर 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच वह कौन सा समय है जब 90 अंश बनेगा। इन सारे सवालों को कैसे बहुत ही जल्दी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय बताएंगे। रीजनिंग की पहली क्लास है और इस पहली क्लास के विषय में मैं आप सबकी राय जरूर जानना चाहूँगा कि आप सबको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।